अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू दिस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम जो है वो ऑनलाइन टेस्ट को जो कि अगले वीक से शुरू हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, किस तरह से हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, इन तमाम बातों को और कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि जी आप भी ज़रा वीडियो को गौर से देखें और इसमें कोशिश करें कि जनाब आप जो है इस वीडियो के साथ साथ इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से बच्चा आपका ऑनलाइन इन्वायरमेंट के अंदर गो थ्रू कर सकता है। ठीक हो गई बात, ये पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये ऑनलाइन टेस्ट सबसे पहली बात किन किन चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, कहाँ तक होगा, तो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 4 तक जो आपको वीक 4 तक डिलीवर हुए हैं लेक्चर्स, और कुछ लोगों के लेक्चर 4 वीक 5 में आए हैं क्योंकि शुरू में फर्स्ट डे के ऊपर लेक्चर्स रेडी नहीं थे या कुछ टेक्निकल रीजंस थी। तो उन सब स्टूडेंट्स को जो है वो रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक सबने प्रिपेयर करना है और उसके मुताबिक जो है वो काम को करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये बेटा कि ये आप देखते जाएं साथ साथ कि आपको सबसे पहले ये टाइम टेबल कुछ इस शक्ल में मिलेंगे। ठीक है, अब ये फाइनल नहीं है, इसको उतारना ना शुरू हो जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर द डमी पर्पस। इंशाल्लाह जो फाइनल टाइम टेबल होगा वो आपको जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से टाइम टेबल, इसमें टाइम भी लिखा होगा, भी ये इनकम्प्लीट फॉर्म के अंदर है लेकिन टाइम भी लिखा होगा और आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने कौन से टाइम पर आपने अवेलेबल होना है। ज़्यादातर जो टाइम प्रोबेबली टेस्ट के हमने रखने हैं वो 1-2:30 बजे का टाइम है। ठीक है, 2:30 से 20 मिनट जोड़ लीजिए, 2:30 टू 2:50, और दूसरा 4:30 बजे का टाइम है तो 4:30 से लेके, और जिस दिन 2 पेपर होंगे तो 4:30 से लेके 4:50 तक। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई टाइमिंग की, टाइम टेबल की और इन चीज़ों की। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से हमने अपने टेस्ट को करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जो टेस्ट मिलेगा वो इस तरह की शक्ल में मिलेगा। आपको व्हाट्सएप जो आएगा वो इस तरह की शक्ल में व्हाट्सएप आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन क्विज नंबर। नज़र आ रहा है? मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि पढ़ने में सब आपको आते रहे। तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखी होगी? ऑनलाइन क्विज, क्लास का नाम आपका, लेट सपोज आप 6 क्लास में, सब्जेक्ट साइंस है, टाइम 20 मिनट से, स्टार्ट टाइम ये है, ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, एंड टाइम ये है। ठीक है, और क्विज की डेट लिखी होगी, उसके साथ ये एक लिंक दे रहा होगा, ये आपके पास आ रहा होगा लिंक। ठीक है, इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। बिल्कुल हम करते हैं, पहले हम जरा इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें पढ़ते चले जाएं, और इसके नीचे एक नोट है जो कि हर टेस्ट में आपके पास आया हुआ होगा, आपने पढ़ते जाना है। पहली चीज़ ये कि हर स्टूडेंट जो टेस्ट है वो एक ही बार करेगा, बार बार आप करेंगे वो मैं बताता जाऊंगा। वीडियो आखिर तक पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ गड़बड़ करेंगे और हम कैसे उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बस आपने फेयर ईमानदारी से अपने मुस्तकबिल के लिए तैयारी करनी है और उसी मुस्तकबिल के लिए आपने मेहनत करनी है जितनी मेहनत हो रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि जो स्टूडेंट अटेम्प्ट द टेस्ट ओनली वंस, मल्टीपल अटेम्प्ट विल लीड टू द 0 मार्क्स। याद रखना है कि अगर एक से ज़्यादा जो है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अहमद है और आपने 2 बार 3 बार एक ही टेस्ट दोबारा करके, नहीं जी पिछला गलत हो गया था, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको भी थोड़ी देर में पता चलेगा कि दूसरा टेस्ट आप देने की कोशिश अगर करेंगे तो वो गलत होगा। क्यों करेंगे आप वो मैं बता दूंगा, क्योंकि आंसर्स भी आपको उसी ऊपर हैं। दूसरा ये कि टाइम आपका जो स्टार्ट होगा, जो गिवन टाइम है, यहाँ पे जैसे आपके पास मैंने टेस्ट के अगर एक दिन में 2 पेपर हैं तो टेस्ट के टाइमिंग मैंने आपको बताया 2:30 और 4:30 बजे स्टार्ट होगा। उसी वक्त आपने स्टार्ट करना, लिंक 5 मिनट पहले ही आपके पास आएगा तो आपने टाइम का स्टार्ट करके स्टार्ट करना है। अपने पास कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, आपने कोशिश करनी है बहुत ईमानदारी से, और वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि बिल्कुल ईमानदारी से बच्चों को लगाएं कि जनाब आपने ये चीज़ असेस करनी, क्योंकि देखिए मार्क्स की दौड़ नहीं है, यहाँ पे असेसमेंट है कि अब तक जो हमने इन 4 लेक्चर्स में लर्न किया वो कितना हमें आता है और उसके कंटेंट कितने हैं। ठीक है, तैयारी के लिए भी टिप देता जाऊँ साथ साथ कि कोशिश ये ना कीजिएगा खाली के सब हम वीडियो लेक्चर्स देख लें और बस बैठ जाएं सर पे हाथ रख के जी मेरी तो तैयारी हो गई, क्योंकि वीडियो मैंने सारी 2-2, 3-3 बार सुन ली। वीडियो आपने कम से कम 2 बार सुननी है, दोबारा सारे लिंक्स आपके पास मौजूद होंगे। अभी तक हमने इसको एक्सपायर इसीलिए नहीं किया था कि टेस्ट आपके हो जाएं तो फिर उसके बाद हम उसको एक्सपायर करेंगे। दूसरा ये कि आपने वो जो कंटेंट वीडियो लिंक्स में कवर हुए, फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स में मैंने लेट सपोज एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अगर कंप्लीट कर ली है तो वो उसके सवालात जो बुक में है वो भी आपने जो अच्छे से प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपका टेस्ट एमसीक्यूज होगा और एमसीक्यूज में छोटी सी डिटेल अगर आप मिस कर गए तो आपका एमसीक्यू
गलत हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबमिशन आफ्टर द एंड टाइम विल लीड टू द 0 मार्क्स। जो टाइम दिया हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा जब आप सबमिट करेंगे। तो अगर आपने जो गिवन टाइम हमने आपसे कहा है उस टाइम के अलावा आप सबमिट करेंगे तो वो आपके मार्क्स भले आपके 20 में से 20 आए हुए हों, लेकिन वो 0 हमारे पास नोट होंगे और वही आपके वीकली और मंथली टेस्ट में रिकॉर्ड होंगे। सबसे आखिरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने करियर के साथ ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और कोई चीटिंग और रेफरेंस मटेरियल यूज ना करें। ये इसका उर्दू वर्जन भी मैंने लिख दिया है ताकि बात को आसानी से समझ में आ सके कि टेस्ट सिर्फ एक बार में मुकम्मल करना है, बार बार अटेम्प्ट करने की वजह से मार्क्स 0 हो जाएंगे। वक्त मुकर्ररा पर टेस्ट शुरू करना है, ना 1 मिनट पहले ना बाद में। और मुकम्मल अगर आपका जल्दी हो जाता है तो आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट ईमानदारी से बगैर नकल करे मुकम्मल कीजिए, क्योंकि आपके मुस्तकबिल का सवाल है। सही है भाई, ये समझ में आ गई बात। ये अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ कि किस तरह से हम टेस्ट लेंगे। आप जब आपके पास व्हाट्सएप पे ये लिंक आया होगा, आप जैसे ही करेंगे उंगली का निशान आ गया, आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से, मैं तो क्योंकि इसको डेस्कटॉप के ऊपर लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह की एक आपकी स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर स्कूल का नाम आ रहा होगा, यहाँ वेलकम टू ऑनलाइन क्विज सिस्टम आ रहा है। बिल्कुल तरतीब से समझिएगा बेटा क्या क्या चीजें जरूरी हैं। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, वट एवर द सब्जेक्ट इज। क्विज नंबर लिखा हुआ है, और ये आपको जो बात मैं बता चुका हूँ कि क्विज के जो बेस्ड है लेक्चर 1 से लेक्चर 4 है। टोटल टाइम जो है 20 मिनट्स है, और सिस्टम विल रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स टाइम। जैसे मैंने, और मैं भी आपको शो भी करूंगा ताकि आप बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएंगे दीज आर नॉट ओनली द थिंग्स व्हिच इज स्पोकन बाय द सर, लेकिन एक्चुअली दिस डज मैटर फॉर अस, ठीक है। इफ यू टेक मोर देन द 20 मिनट सबमिशन क्विज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वीकली टेस्ट रिकॉर्ड। ठीक हो गई बात ये बेटा। ये चूंकि हाई स्टार ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड नॉर्थ सिटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स दोनों और गर्ल्स कॉलेज के लिए भी हमने रखा हुआ है, तो अलग अलग क्विजेज हैं, लेकिन वी आर यूजिंग द बोथ लोगो। यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट का क्विज के टाइमिंग लिखे होंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जर्नल के टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे। ये जो मैंने आपके लिए डेमो तैयार किया इसमें तो मैंने 10 एमसीक्यूज रखे हैं और टोटल 13 मार्क्स रखे हैं, लेकिन आपको जो फाइनल आएंगे वो जो है आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, इसका भी लिंक, ये जो डेमो है इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है, वहां आप देखेंगे तो ये लिंक दे दूंगा। आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट आने से पहले, ताकि आपका हाथ भी साफ हो जाए और किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर आप मालूमात कर सकते हैं। यहाँ उर्दू में भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है साथ में कि तमाम सवालात के नंबर मसावी हैं। ABCD का मतलब अलिफ बे जीम दाल है। इसकी क्या बात हो गई, क्योंकि हमारे पास कुछ सवालात उर्दू में, हम पहले एक नजर देखते हैं। देखें ये सवाल, जैसे कुरान में कुल सूरतें कितनी, इसमें अलिफ चॉइस दी हुई 115, बे दी हुई 113 और जीम दी हुई है 114, 114। तो आपको इसमें से कौन सी चॉइस ठीक लग रही है? अगर अलिफ ठीक लग रही है तो यहाँ ए पे क्लिक करेंगे, बे ठीक लग रही है तो बी पे क्लिक करेंगे, जीम ठीक लग रही है तो सी पे क्लिक करेंगे। यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपके पास बेटा दी हुई है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, ये कि ये उर्दू के पेपर के लिए इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में नहीं। यहाँ इंटर नेम, ये छोटा सा स्टैरिक आपको नजर आ रहा है, इस स्टैरिक का मतलब ये चीज जरूर एंटर करनी है। बिल्कुल ठीक नाम जो हमारे पास रिकॉर्ड में है वही नाम आप डालेंगे, क्योंकि नाम आपने अगर गलत एंटर किया डेफिनेटली हमें पता ही नहीं चलेगा आपने टेस्ट दिया नहीं दिया, फिर बाद में कोई भी क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अहमद है, आपने यहाँ पे अहमद डाला, बिल्कुल तरतीब से चलना है। उसके बाद फादर नेम, आपने कहा कि जी फादर नेम मेरा जो है यूनुस है, ठीक है। अपनी क्लास आपने सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी के साथ। क्लास तो ऊपर लिखी हुई भी, लेकिन ये आपके लिए कि आप कितने हाजिर दिमाग हैं। तो यहाँ से आपने क्लास सिलेक्ट की। लेट सपोज हम 8 क्लास का टेस्ट दे रहे हैं इस वक्त। आपने अपना रजिस्टर्ड रोल नंबर लिखना, सॉरी सेल नंबर लिखना है। सेल नंबर आपके पास जो आपने हमारे जिस व्हाट्सएप पे आपको नंबर आते हैं वही वाला लिखना है। चेंज करेंगे आपका नंबर नहीं काउंट होंगे, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें कैसे पता कि ये आप कर रहे हैं या आपने फुप्पी को टेस्ट भेज दिया और वो करके हल करके भेज रही है। तो वही नंबर आपने यूज करना है जिससे आपने काम करना है, ठीक है। तो 03, फिर उसके बाद आपने लेट सपोज ये आपने कोड डाला, कोई डैश नहीं डालना है, बाकी नंबर्स आपने एंटर करने हैं। देखें मैं एक लिमिट तक करूंगा, जैसे ही मैंने आगे किया नीचे ये आ रहा है करेक्ट सेल नंबर, क्योंकि 11 डिजिट होते हैं, मैंने 12 टाइप कर दिए थे तो उसने करेक्शन बोल दी। इधर कोई इंग्लिश ना लिखिएगा, सिर्फ नंबर टाइप कीजिएगा, ठीक है। अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये सब टाइम 20 मिनट में करना है, ये सब चीजें, ठीक है। पहला सवाल है, इसके मार्क्स लिखिए हुए, कितने नंबर का ये सवाल है,
एक नंबर का ये सवाल है, हु इज द फाउंडर। ये डमी क्वेश्चन है तो बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, लेकिन आपके अपने क्वेश्चंस आपकी तैयारी पे डिपेंड। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हम कुछ गलत भी करेंगे, यहाँ पे देखेंगे गलत के आंसर्स क्या आ रहे हैं और सही के आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। आपने कहा जी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हो गया। आपको बाद में याद था नहीं जी कायद आजम नहीं, ये तो लियाकत अली खान थे। तो आपने वहां पे क्लियर सिलेक्शन का बटन दबाया यहाँ पे और ये हो गया। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन टाइम का ख्याल रखना है, आपने अपने साथ स्टॉप वॉच रखनी है ताकि पता चल सके। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सेंट्रल पाथ यूनियन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। हम सबको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब कुछ इस तरह के सवाल होंगे, मैंने मल्टी तरीके से सवाल आते ताकि आपके पास अचानक से कोई सवाल आए तो आपको परेशानी ना हो कि सर ये तो हमें आ रहे नहीं था, या हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। इसमें देखें ऊपर एक लाइन दी हुई है, हारून लाइक्स ग्रीन कलर वाल नोमान लाइक ब्राउन। ठीक है, हारून को जो है इधर ऐसा आ जाएगा लाइक के साथ, हारून लाइक्स ग्रीन कलर एंड नोमान लाइक ब्राउन कलर, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने एक लाइन पढ़ ली, एक पैसेज पढ़ लिया, उसमें से आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से वो आपसे पूछ रहा है हारून को कौन सा कलर पसंद है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन। तो आपने हारून और ग्रीन के आगे ये हारून की लाइन आ रही है, ये ग्रीन आ रहा है, ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है तो सही होगा। अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हम एक गलत आंसर और एक ठीक आंसर अगर सिलेक्ट करके देखें। और नोमान को कौन सा आता है, नौमान को ब्राउन है। ठीक है, तो नौमान को ब्राउन है, हमने ये दो सेलेक्ट कर लिए। गलत जानबूझ के किया, एक सही ऊपर लिखा हुआ भी। और ये देखें यहाँ इसके टोटल पॉइंट्स कितने हैं, एमसीक्यू के 2 हैं, तो 3 भी हो सकते हैं। आगे एक सवाल आ रहा है जिसके 3 पॉइंट्स भी हैं, तो 10 सवाल के टोटल 13 पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो वो आपके सामने ही सब चीजें होंगी, हर चीज फेयर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये एक सेट का एक सवाल है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी क्या होता है। आपने अच्छे से सोचना है यूनियन बी कौन सा होता है। मैं ज्यादातर गलत आंसर टिक कर रहा हूँ ताकि बाद में जब डेमो के वक्त आप प्रैक्टिस करें तो आपको और मजा आए कि जनाब ये तो मुझे पता ही है, चीजें आती हैं। ठीक है, वही बात ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे देखें मैथ का एक और सवाल सैंपल दिया कि x प्लस वाई अगर 5 है और y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 प्लस है, इधर जाके माइनस हुआ, 5 माइनस 2 3 होता है, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए हमारे पास। अब इसी तरीके से उर्दू के सवाल के अंदर मैंने आपको बताया कि जी इस तरह से सवाल आ रहे होंगे, अलिफ बे जीम की शक्ल में चॉइसेस ऊपर दी होंगी बजाय 7 देने के। कुरान में कुल कितनी सूरतें हम सबको पता है, बींगा मुस्लिम 114 सूरतें, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक हो गया बेटा, आपने कितना आसान काम है टेस्ट देना, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपकी तैयारी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं आता आपको, फिर नहीं पता, फिर आपने किताबें नहीं खोलनी, बिल्कुल ईमानदारी से करना है। क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का खिलाफा दारुल खिलाफा है? जी हाँ, जी नहीं, या ट्रू फॉल्स के अंदर आपके पास आंसर होता है। तो क्या ख्याल है कि नहीं है ना? बस तो आपने इसको टिक कर लिया, ये आपके पास आ गया। उसके बाद हाउ वी टाइप ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे हम कैसे टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, ऑल ऑफ द अबव से। ठीक है, इसका मैं सही चॉइस बता देता हूँ आपको कि हम माउस से भी टाइप करते हैं और राइट क्लिक करके पावर पॉइंट पे अक्सर मैंने जितने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं उसमें होता है, तो ऑल ऑफ अबव भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं फिलहाल हमारे जहन में शायद कीबोर्ड तो हम ये कर देते हैं। आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन था? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। क्या ख्याल है आपका, कौन था? कराची था। ठीक है जी, हमने कराची ले लिया। अब ये देखिए एक सवाल और आ गया, ये हमारे पास करेक्ट कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ कंट्रीज दिए हुए, यहाँ उनके कैपिटल लिखे हुए और 3 कंट्रीज दिए, तो 3 पॉइंट का यानी 3 नंबर का ये सवाल है। टर्की का कैपिटल कौन सा है? आपको पता है अंकारा है। ठीक है, सीधा सऊदी अरब का रियाज है, तो जिसका है उसके कॉलम में उस सीध में आके आपने क्लिक करना है। और ईरान का क्या है? तेहरान है। आपने अब आप गलत लिखना चाहें तो कोई एक आध गलत कर देते हैं, लेट सपोज हम तुर्की का गलत लिख देते हैं, तेहरान लिख देते हैं, दोनों का तेहरान कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हमारा कोर्स पूरा खत्म हो गया। अभी आपके पास टाइम अगर है 10 मिनट से पहले हो या 20 मिनट से पहले हो गया, आपने दोबारा से सारे सवाल रिव्यू किए, अपना नाम देखा, स्पेलिंग ठीक लिखी है, फोन नंबर खास तौर पे चेक करना है, क्लास चेक करनी है और फिर चॉइसेस एक एक बार देख लिया आपने। जब सारी चीजों से मुतमईन हो गए तो फिर अब आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ देखें व्यू स्कोर, यानी ये ऑटो चेक पे हमने सेट किया हुआ है, आपका स्कोर भी दिखाएगा। मैंने व्यू स्कोर को जैसे ही क्लिक किया, देखें एक नई चीज खुली, 13 में से कितने मार्क्स आए? 13 में से 9 मार्क्स आ गए मेरे पास। तो कोई चैलेंजेबल नहीं, आप ये नहीं कहें जी मिस मैंने तो ठीक किया था आपने गलत कर दिया, जो भी है वो सामने आ रहा है आपके। ठीक है, अब एक मजे की बात इसको इसमें यह है कि 13 में से 9 है, तो नीचे अगर हम जाके दोबारा अपना क्विज देखेंगे तो देखिए ये पहला वाला सवाल अगर सही था तो ये बता रहा है, टिक कर रहा है इसको, ये मैंने ठीक बताया, टिक आ गया ये वाला। दूसरे का आंसर ठीक बताया था हमने, सही है, टिक आ गया। तीसरे का आंसर हमने गलत बताया था, हारून का ग्रीन था ना, याद है, हमने जानबूझ के गलत लिखा था, तो यहाँ उसने सही चॉइस करेक्ट आंसर भी दे रहा है ताकि आपकी लर्निंग खराब ना हो, सही चॉइस आपकी खराब ना हो।
ए यूनियन बी का ठीक आंसर वो आपको बता रहा है कौन सा था ऑप्शन, ये वाला था। तो ठीक आंसर भी बताता चला जा रहा है। नीचे ये वाला ठीक हमने किया था, कुरान की सूरतों वाला भी ठीक था, दारुल खिलाफा वाला भी ठीक था। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम कीबोर्ड माउस दोनों से कर सकते हैं। तो सही चॉइस क्या आ रही है, करेक्ट ये आ रही है आपके पास। ठीक है बेटा, इसी तरीके से फर्स्ट कैपिटल आगे। अब ये जो हमने ट्रिकी क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स का था, तो इधर अगर आप देखें तो हमने यहाँ अनकरा था, इसकी असल चॉइस देखें, ये करेक्ट आंसर में अनकरा आ रहा है। और यहाँ हमने तेहरान कर दिया था, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया था, बाकी तो ठीक हो गए थे। तो ऑटो चेक के ऊपर ये हमारे पास मौजूद है। आपने अपना स्कोर भी देख लिया, इस तरह से आपकी लर्निंग भी हो गई कि सही आंसर क्या है। ये स्कोर आप भी अपने पास रिकॉर्ड रखें, हमारे पास भी मौजूद होता है, और ये हमने चेक कर लिया। ठीक होगी बेटा, बात क्लियर हो गई ये चीज, कोई मसला इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे बार बार कह था, देखिए मेरे पास जैसे ही आप टेस्ट एंटर करेंगे, मेरे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं। देखिए अभी हमने आखिरी रिकॉर्ड जो हमने जनरेट किया वो अहमद यूनुस का किया था, ऐसे ही था ना। और ये अहमद यूनुस की सारी चॉइसेस थी। अहमद यूनुस के कितने नंबर आए थे, 13 में से 9 नंबर आए थे। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो रही है बेटा ये बात। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि और टाइम का भी मैं बता रहा हूँ। देखिए जब आपने शुरू किया वो टाइम इधर हमारे पास आगे कि ये टाइम इस टाइम कितना लगा इसका। तो आप अगर टाइम के अलावा बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम तो नाराज होंगे ही होंगे आपसे, और आपका अपना काम भी जो है बेटा खराब हो जाएगा कि किस तरीके से आपने उसको लेकर चलना है। ठीक हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैं ये टेस्ट का लिंक भी दूंगा, और आपने उस टेस्ट को उसी तरीके से कोशिश करनी है कि कंडक्ट भी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडिव्योर। आपके जो है क्या कहते हैं तमाम चीज़ों के लिए उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे टेस्ट पे मुलाकात हुई। फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा हो जो आप नहीं समझ सके हो, तो उनके लिए आप व्हाट्सएप नंबर्स पे स्कूल के पूछ के मालूमात कर सकते हैं। जब तक ये डेमो टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। यूट्यूब वीडियो के साथ भी नीचे मौजूद होगा इस वीडियो के, और इंशाल्लाह व्हाट्सएप भी करवा देंगे आपको। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।